नमस्कार, मैं सर केसरी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द परिश्रम डायनेमिक ग्रुप में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अंक गणित पढ़ रहे हैं और ये अंक गणित में प्रतिशत का तीसरा भाग होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, मैं इसको दो तरीके से बनाना सिखाऊंगा। तो क्वेश्चन पहला है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए दो संख्याएं, पहला एक तीसरी संख्या है ना। मान लेते हैं कि पहला संख्या हो गया, दूसरी संख्या हो गया और ये तीसरी संख्या हो गया। ये पहली और दूसरी संख्या, तीसरी संख्या अगर 100 मान लेते हैं, 100 है, तो ये पहला संख्या 12.5% अधिक है, यानी कि ये वाला हो जाएगा 112.5। अब ये वाला 25% अधिक है, यानी कि ये हो जाएगा 125। देखिए तीसरी संख्या अगर 100 मानते हैं तो चूंकि ये 12.5% ज्यादा है, ये 112.5 होगा और ये 25% ज्यादा है, 125 होगा। अब क्वेश्चन का यहाँ पर मेन जो मकसद है कि कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। जो पहली संख्या है ये दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, यानी कि 125 दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। दूसरी संख्या का व्हाट परसेंट क्या है, ये पहली संख्या है ना। दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, इसका वैल्यू निकालना है, ये दूसरी संख्या का। ठीक है, पहली संख्या का कितना परसेंट है, ये दूसरी संख्या। चलिए कोई बात नहीं, मुश्किल नहीं है। आप यहाँ से देखिए एक काम कर सकते हैं कि अगर 12.5 का टेबल आपको याद है, देखिए याद रखिएगा कि अगर हम 100 को, अगर हम 100 को 8 भाग में बांटते हैं, अगर हम एक पिछला वीडियो में बता चुके हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, पिछला वीडियो में बता चुके हैं कि अगर हम 100 को 8 भाग में तोड़ेंगे तो 12.5 करके हर एक भाग मिलेगा। 4 भाग में तोड़ेंगे तो 25 करके मिलेगा, 8 भाग में तोड़ेंगे तो 12.5 करके, यानी हर एक हिस्सा 12.5 का होता है। ठीक है, इसीलिए 12.5% को क्या कहते हैं, 1/8 कहते हैं, यानी 8 में से एक हिस्सा, 2 हिस्सा हो जाएगा, 8 में से 2 हिस्सा। तो आपको यहाँ पर हम बताना क्या चाहते हैं कि 12.5 का टेबल से अगर काटिएगा तो 12.5 8 100 और 9 बार में कट जाएगा 112.5 और ये वाला कटेगा 10 बार में। तो यहाँ से ये कट गया। क्योंकि 12.5 का टेबल आपको कैसे भी याद रखना है, बहुत जगह काम आता है। 37.5% बराबर क्या होता है, तो 100 में से तीसरा भाग है 37.5 है ना। 100 को अगर 8 भागों में बांटेंगे तो 12.5 करके तीसरा भाग है, तो क्या हो जाएगा 8 में से 3 भाग 3/8, तो 12.5 बहुत जगह यूज होता है। तो अब यहाँ पर ये 0 से 0 कट गया, x का वैल्यू क्या आ गया 10×90, यानी कि जो है कि पहली संख्या जो है ये दूसरी संख्या का 90% है। इतना कहानी खत्म हो गया। और भी तरीका है, चलिए हम आगे वाला क्वेश्चन में ये तरीका को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि ए की आय 20 से 30% अधिक हो, ए की आय 20 से 30% अधिक हो, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम होगा। पहले इसके लिए कॉन्सेप्ट बना देते हैं कि अगर कॉन्सेप्ट ये चीज रहेगा कि ए की आय या ए का वैल्यू बी से x% ज्यादा हो, ए की आय या ए का वैल्यू बी से 20% ज्यादा हो, तो b का मान a से, a का मान b से x% ज्यादा हो तो b का मान a से क्या हो जाएगा, b का मान a से a बटा b माइनस a बटा b प्लस a गुणे 100% क्या होगा, कम होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर a का मान b से 1% ज्यादा हो, पहले अगर ज्यादा हो, वृद्धि हो, तो यहाँ a बटा b प्लस a गुणे 100 करेंगे। और दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखिए कि यदि a का मान, यहाँ पर यदि लगा दीजिए, यदि a का मान या a की आय b से 1% कम हो, तो b का मान a से, a का मान b से 1% कम हो तो b का मान a से a बटा b माइनस a गुणे 100% ज्यादा होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें पहले ज्यादा था, इसमें पहले कम है। तो पहले ज्यादा अगर रहेगा तो a बटा b प्लस a करना है,
और पहले अगर कम रहेगा तो a बटा b माइनस a करना है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा हम अभी आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे इसको, वो हम अभी आपको बता दे रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला आपका, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि a की आय b से 30% अधिक है। देखिए यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू आपको निकालना, b का वैल्यू निकालना। एक आसान तरीका भी बताएंगे, पहले इसको भी देख लीजिए, ये भी बहुत आसान है। तो 30% को पहले भिन्न में बदल लीजिए, क्या हो जाएगा 30 बटा 100 यानी 3 बटा 10। ये आपका हो गया a, ये आपका हो गया b। और क्वेश्चन इसमें आंसर कैसे निकालेंगे, इसमें कैसे पुट करेंगे फॉर्मूला में, तो देखिए a बटा b प्लस a गुने 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 बटा 10 प्लस 3 गुने 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 300 बटा 13। इसको अगर निकालिएगा तो आपको आ जाएगा 300 बटा 13 को भाग देके निकालिएगा 23.1 बटा 13% हो जाएगा। देखिए ये तो हो गया कि हम फार्मूला लगा के यूज किए। तो अगर फार्मूला नहीं भी लगाएंगे तो इसी कॉन्सेप्ट से और जल्दी बना सकते हैं। कैसे, हम जैसे देखेंगे 30% वृद्धि, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 30 बटा 100 तो करना ही होगा, यानी 3 बटा 10 आ गया। जैसे ही वृद्धि है तो ऊपर 3 है तो 100 से गुना कर देंगे 300 और जोड़ देंगे 10 और 3 13, नीचे ऊपर को जोड़ देंगे, कहानी हो गया खत्म। 23.1 बटा 13%। अगर 10% है तो 1/10, ऊपर 1 है तो 100 और 10 है 1 11। अगर 20% है तो 1 बटा 5, ऊपर 1 है तो 100 और 5 1 6। तो इतना ही करना। ठीक है, ऊपर जितना रहेगा उसको 100 से गुना कर लेना है और उसके बाद क्या करना है कि ऊपर नीचे को जोड़ देना है। अगर वृद्धि का केस पहले रहेगा तब, अगर कमी का केस रहेगा तब वही चीज करना है, खाली इसको घटा देना है। तो अब इस क्वेश्चन को और एक कॉन्सेप्चुअल वे में कैसे सॉल्व करेंगे वो भी बता देते हैं हम आपको कि कैसे कॉन्सेप्चुअल वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि a की आय b से 30% ज़्यादा है, ये a है ये b है। b अगर 100 है तो a का 30% ज़्यादा है, 130 है। अब कह क्या रहा है कि a की आय b की आय a से कितनी प्रतिशत कम है, b का कितना प्रतिशत कम है। ये 130 है, ये 100 है। तो देखिए a से कितना कम हुआ 30, तो कमी प्रतिशत निकाल दीजिए। प्रतिशत कमी निकालेंगे तो 30 गुने 100 अब बटा, चूंकि a से निकाल रहे हैं कमी तो 130, तो तब भी वही 23.1 बटा 13% नहीं आएगा। चाहे जैसे भी निकालिए, क्योंकि हम इससे क्यों निकाले, क्योंकि कमी इससे हो रहा है। अगर बोल रहे हैं ये कितना ज़्यादा है, तो जब हम वृद्धि निकालते तो किससे वृद्धि निकालते b से, तो फिर बटा में b रखते। तो आगे आगे क्वेश्चन आने दीजिए, सारा कुछ आपको समझ में आता जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। और अगर आप लोगों को थोड़ा भी मेरा क्लास पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक हर वीडियो को जरूर करिए, शेयर करना आपकी मर्जी, लेकिन लाइक जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो। देखिए 60% है ना, 60%, 60% का वैल्यू क्या होगा 60 बटा 100 यानी कि 3 बटा 5 इतना वृद्धि है। तो हम अभी क्या बताए थे कि जैसे ही वृद्धि का केस आएगा जोड़ देना है, b प्लस a कर देना है ना, a बटा b प्लस a गुने 100। तो यहाँ क्या है 3 है तो 300 और 5 3 8, 300 बटा 8%। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, हम कोशिश करेंगे। तो 8 चौका 32 नहीं हो रहा है, 8 या 24 3 बार, ठीक है 24 हो गया, बचा कितना 6 बचा, तो 8 7 56, तो 37.1 बटा 2% आ गया। अब उस विधि से भी निकाल लेंगे कि यदि अनिल की आय दीपक से 60% अधिक है, यह हो गया अनिल, ये हो गया दीपक, है ना। तो दीपक अगर 100 है तो अनिल 60 ज़्यादा है 160। तो क्या कह रहा है कि कितना प्रतिशत कम है, अनिल का कितना प्रतिशत, अनिल की आय दीपक की आय से 60% अधिक है। तो अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई कितना परसेंट कम है, कितना कम है, देखिए 60 कम है। तो क्या करेंगे 60 गुने 100 और बटा 160, बात वही आएगा 37.1 बटा 2% ही आएगा। आपको जैसे सुविधा हो वैसे आप निकाल। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x y से 10% अधिक हो तो y x से कितना परसेंट कम है।
देखिए 10% अधिक हो ऐसे भी निकाल सकते हैं। 10% इक्वल टू 1/10, ऊपर 1 है 100 और 10 1 11, यानी 9.1/11% कम। आंसर आ गया। अब ऐसे भी बना सकते हैं, ए है, एक्स है और वाई है। एक्स जो है वाई से 10% अधिक है ना, तो एक्स अगर वाई 100 है, ये 110 है, ज़्यादा कितना है ज़्यादा, तो 10 गुने 100 और बटा 110, 9.1/11% कम। तो ऐसा करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है बाबू, कम है कितना, 20%। ध्यान दीजिएगा, तो 20% बराबर क्या होता है, 1/5। कमी के केस में हम क्या बताए हैं कि a बटा b माइनस ए गुने 100 करना है। a बटा b माइनस ए गुने 100 करना है, यानी 1/5 माइनस 1 गुने 100, यानी क्या हो जाएगा 100/4। यानी कि a की आय अगर b से 20% कम है तो b की आय a से 25% अधिक होगी। ऐसे भी कह सकते हैं कि a है b है, b का अगर 100 है तो a का 20% कम हो गया, यानी 80 हो गया। तो कितना कम है, 20 कम है। तो कितना परसेंट वो अधिक है, अधिक निकालिए, तो 20 गुने 100 और बटा 80 में है ना, तो 20 चौका 80, 25 चौका 100। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं कि ये 20 कम है तो इससे वो कितना अधिक है, तो 25% अधिक है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, आपको मुश्किल नहीं होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो, यहाँ पर भी कमी वाला है। कितना कमी है बाबू, 25% कम है, यानी 1/4। कमी के केस में क्या करेंगे, ए बटा बी माइनस ए गुने 100। यही तो बताए हैं कि अगर ये कमी है तो यहाँ इतना परसेंट वृद्धि होगा, यानी 1/4 प्लस 4 माइनस 1 गुने 100, यानी कि 100/3, 33.1/3% वृद्धि। अगर 25% कमी है तो ये इतना परसेंट ज़्यादा है। ऐसे भी कह सकते हैं कि ए निकाल लिख दीजिए, बी लिख दीजिए। 25% ए की आय बी की आय से कम है। बी की आय अगर 100 है तो इसका कितना है, ए की आय कितना है, 75 है। तो कितना कम हुआ, 25। निकाल दीजिए, 25 गुने 100 और बटा 75, बटा 75। तो 25 किया 75, 100/3, यानी यहाँ पर भी आ गया 33.1/3%। तो देखिए मेरा पढ़ाने का जो तरीका होता है, बहुत ही रेयर केस में हम ट्रिक बताते हैं, नहीं तो कॉन्सेप्ट ही काफ़ी है मेरे लिए। कॉन्सेप्ट ही उतना हम देंगे जिससे आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो आप चैनल में बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको इस तरह से और भी सारे सब्जेक्ट पढ़ाते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।